120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी। दोस्तों, क्या आपको याद है जब कहा गया था कि इथेनॉल आने के बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 15 रुपए लीटर हो जाएगी, लेकिन आज जो नॉर्मल पेट्रोल जो इथेनॉल के साथ मिल रहा है हमें, वो 102 रुपए से लेके 110 रुपए तक मिल रहा है। और आप अगर कहीं प्रीमियम पेट्रोल यानी प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं, जिसको हम XP 100 बोलते हैं, वो 170 रुपए लीटर बिक रहा है। मुझे बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाना है XP 100। तो XP 100 का रेट क्या है? रेट 167 रुपए लीटर है, पर लीटर 167 शुद्ध पेट्रोल है जी। जो मतलब कि पहले बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल आता था, वैसे XP 100 अगर हम डलवाएंगे तो 167 रुपया। 167 रुपए लीटर। और नॉर्मल पेट्रोल? नॉर्मल डलवाइए 102 रुपए 12 पैसा है। 102 रुपया 12 पैसा है। और XP 100 167 रुपया थोड़ा 24 पैसा। XP 100 का रेट 167 रुपया 35 पैसा। देश में है, ओरिजिनल पेट्रोल है, देख लीजिए आप लोग है। XP 100 के नाम से मिलता है इंडियन ऑयल पे, स्पीड 100 के नाम से मिलता है HP पे, और BP का भी, भारत पेट्रोलियम का भी कुछ पेट्रोल पंप है। पूरे दिल्ली में 4-5 ही पेट्रोल पंप ऐसा है। पेट्रोल के प्राइस तो कम नहीं हुए, लेकिन हमारी गाड़ी की माइलेज जरूर कम हो गई है। बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। और जो गाड़ियों के इंजन है वो खराब होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको प्योर इथेनॉल गेम के पीछे का असली सच पता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आके इसे एक एक्सपेरिमेंट बोलना पड़ा, और कैसे इस पॉलिसी के आने के बाद एक कंपनी का टर्नओवर 17 करोड़ से 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। आज सब पर्दे उठेंगे, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि सवाल आपकी गाड़ी और आपकी जेब का है। पहले आसान भाषा में समझते हैं। E का मतलब होता है इथेनॉल, और E10 का मतलब होता है कि आपका जो पेट्रोल है उसमें 90% प्योर पेट्रोल होगा और 10% इथेनॉल मिला होगा। E20 का मतलब है कि उसमें 20% इथेनॉल मिला होगा, और E100 का मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पे चलेगी। भारत में इसकी शुरुआत वैसे तो वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पायलट प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन इसमें अचानक से तेजी कब आई? जब वाजपेयी की गवर्नमेंट में ये पॉलिसी आई थी, तब इसके अंदर उन्होंने सिर्फ 1 से 2% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो बिल है वो पास किया कि हम पेट्रोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% या 2% इथेनॉल मिलाएंगे, जिससे ना गाड़ियों में खराबी आएगी और ना ही आम जनता को कोई दिक्कत होगी। लेकिन साल 2018 में एक बिल पास होता, फिर 2022 में फिर से पास होता है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के तहत इथेनॉल ब्लेंडिंग के बड़े बदलाव लाए गए। इन बदलावों को पुश करने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। सरकार ने तो टारगेट सेट कर दिया कि इंडिया के अंदर 2025 to 26 E20 कंपल्सरी होगा। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस एकदम से जो 2030 में जो टारगेट अचीव करना था वो एकदम से 2026 में क्यों हुआ? इस एग्रेसिव पॉलिसी के पीछे क्या देश का फायदा है या कुछ और? आइए जानते हैं। अब क्रोनोलॉजी समझिए। नितिन गडकरी इथेनॉल को लेकर हमेशा बहुत पैशनेट दिखते हैं। आप उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी। लेकिन अगर हम उनके परिवार के बिजनेस की बात करें तो वो तो कुछ अलग ही कहानी बताता है। नितिन गडकरी जी के 2 बेटे, और उन दोनों बेटों की कंपनियों का नाम है चान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो, और दोनों के दोनों इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में बड़े प्लेयर हैं। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो नितिन गडकरी जी की कंपनी 2024 से अब तक 17 करोड़ की जो कंपनी थी, आज उसकी वैल्यूएशन 510 करोड़ पहुंच गई है। और ये नंबर दिन बे दिन ऊपर हो रहे हैं। जब से E100 आया है तब से तो रिकॉर्ड तोड़ इनकी कमाई हो रही है। लेकिन यहाँ आम जनता के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल दौड़ रहा है, क्या एक ही मिनिस्ट्री में रहना, ऐसी पॉलिसी बनाना जो फ्यूल को देश में मैंडेटरी कर दे और फिर उसी पॉलिसी से खुद के बेटों को हजारों करोड़ों का कुछ मिले, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या सीधा सीधा
करप्शन है। जब आम जनता 20% इथेनॉल मिला हुआ फ्यूल का पैसा चुका रही है पूरा का पूरा, तो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम उसको सस्ता करेंगे, वो फायदा जा कहां रहा है और वो किसको मिल रहा है फायदा? क्या ऐसा तो नहीं कि आम जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वो किसी नेता के बेटों को फायदा मिल रहा है? और इस प्रॉफिट की कीमत कौन चुका रहा है? आप और हम। क्या आपको पता है जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हैं वो E20 कैपेबल ही नहीं है। इथेनॉल एक अल्कोहल है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि गाड़ियों के अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। और गाड़ियों के अंदर वो जो फ्यूल है, अगर पानी आ गया तो उसमें जो इथेनॉल है वो नीचे आ जाएगा और गाड़ी पूरे के पूरे जो इंजन है उस खराब होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की माइलेज है वो तो भूल ही जाओ आप। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया जिसके अंदर बोला गया कि ये महज एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की कीमत आम जनता क्यों उठाए? नेताओं की कंपनियों के मुनाफे के लिए आम जनता अपनी गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करे? और बात सिर्फ गाड़ियों तक नहीं रुकती। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2500 से लेकर 3000 लीटर पानी खर्च होता है। हम फ्यूल बनाने के लिए देश का जो पानी है, जहां पर कहीं कहीं जगह पीने का पानी नहीं है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और यहां पर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि देश में कहां कमी है पानी की। अरे देश में पानी की कमी नहीं है तो लाखों लोग पानी की कमी से क्यों मर रहे हैं? और जो ये बोलते हैं कि पानी की कमी है उसको आप देशद्रोही बोलते हो, एंटी नेशनलिस्ट बोलते हो। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। किस आधार पर देश के मंत्री ये कह रहे हैं कि पानी की कमी की बात करने वाला शख्स देश विरोधी है? 3 जून की खबर है, मुंबई में 45 दिनों का पानी बचा है। इसके बाद 17 जून की खबर है, पानी का स्टॉक बचाने के लिए मुंबई में स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन साइट पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर देश में पानी की किल्लत नहीं है तो ये कदम क्यों उठाए जा रहे? गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है। क्या गडकरी इस तथ्य को भी देश विरोधी कहेंगे? और आप अगर ये सोचोगे कि इसमें अगर इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही है, हर लोग आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें अभी तक कोई इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों देश का कानून भी जरा देख लो। अगर किसी भी बड़े मामले में करप्शन का कोई भी चार्जेस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना हो तो उसको सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। यूनियन गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। नितिन गडकरी किसका है? बीजेपी का। यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी सरकार का अगर रोल है तो इन्वेस्टिगेट करेगा कौन? आम जनता की सुनवाई कहां से होगी? पानी के अलावा इथेनॉल बनाने में इतना पोल्यूशन खर्च होता है। हम क्या सोचते हैं कि पेट्रोल अगर कम यूज होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, गाड़ियां कम यूज होगी, लेकिन इथेनॉल बनाने की जो इंडस्ट्रीज है जो पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर चुकी है। भैया कोई हमारी समस्या सुनेगा नहीं तो फिर वही होगा। जब समस्या नहीं सुनेगा ना, नक्सली कोई बनता है ना तो जानबूझ के नहीं बनता है। आदमी को बुरा बनने पर मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। जब हम सरकार के पास फरियाद लेकर जा रहे हैं, इतना वीडियो बना रहे हैं, विधायक के पास फरियाद नहीं पहुंच रहा है, न मुख्यमंत्री तक फरियाद पहुंच रहा है, फिर भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें? जब हमारी समस्या को कोई सुनेगा नहीं तो हम कहाँ जाए भैया? मारना रे भाई मार। और इसके अलावा जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये जो पूरे के पूरे पेड़ पौधों पे जो मिट्टी आ जा रही है, ये इसके जवाब दे कहाँ है? इसका कोई जवाब क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ पर बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपकी जेब पे तो असर क्या पड़ रहा है ये तो आम जनता जानती है कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर हमें ये पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा, गाड़ी की माइलेज कम हो रही है, गाड़ी में रश लगना शुरू हो गया, एक इथेनॉल बनाने में बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है, पोल्यूशन होता है, और जो जनता परेशान है वो तो सबसे अलग, तो फिर यहाँ फायदा किसी को दिख क्यों नहीं रहा है सिवाय नितिन गडकरी जी के, जो अपनी आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ तीखे और सीधे सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, अगर इथेनॉल आने से देश का और सरकार का पैसा बच रहा है तो आम जनता को आज भी पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर क्यों मिल रहा है, और जो पेट्रोल प्योर है वो 170 रुपए पर लीटर क्यों है? सवाल नंबर 2, इसका जवाब कौन देगा कि जो आपके लड़कों की कंपनी है उसको पुश करने के लिए आपने एक कदम उठाया है या ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है आपकी बनाई हुई पॉलिसी से आपकी कंपनी को 17 करोड़ से 510 करोड़ रुपए तक का आज फायदा हो चुका है। तीसरा सवाल, 2023 से पहले की गाड़ियां जो इस एक्सपेरिमेंट से बर्बाद हो रही है उसके नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा, सरकार या आपकी कंपनी?
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम हुआ है? इस पूरे इथेनॉल पॉलिसी पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर गाड़ी चलाने वाले तक पहुंचे और सरकार से हमें हमारे सवाल के जवाब मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।